जीवन में कई बार ऐसे समय आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे समय में हार मान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन जो लोग सफल होते हैं वे हार नहीं मानते। वे हार को एक अवसर के रूप में देखते हैं और उससे सीखने की कोशिश करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होना जीवन में सफलता खुशी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले स्वयं को स्वीकार करें। जब आप स्वयं को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी कमजोरियों और खामियों को स्वीकार करते हैं और उन पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं करते हैं और अपनी क्षमता पर विश्वास रखते हैं। जब आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं तो आप अधिक संपन्न जीवन जीने में सफल होते हैं। आप अपने आप से खुश होते हैं और जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं। आत्मविश्वास विकसित करें। हर व्यक्ति को अपने जीवन में आत्मविश्वास विकसित करना बहुत ही आवश्यक है। ये अब उसके संघर्षों को विकसित करने में सहाय होता है। जब व्यक्ति अपने आप में विश्वास रखता है तो वह अपने लक्ष्यों की ओर आसानी से बढ़ता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए समर्पित होकर कार्य करता है। आत्मविश्वास उसके आत्मबल को मजबूत करता है और उसे अपनी क्षमताओं और संभावनाओं का पूरा उपयोग करने की प्रेरणा प्रदान करता है। चुनौतियों का सामना करने में एक आत्मविश्वास की व्यक्ति को प्रेरित करता है कि हर हार नहीं माने और संघर्ष को जारी रखे। तरह विश्वास न केवल व्यक्ति को अपने सपने को पूरा करने की प्रेरणा देता है बल्कि उसे जीवन को सकारात्मक बनाने की प्रेरणा देता है और सफल बनाने के लिए उत्साहित भी करता है। किसी से ज़्यादा उम्मीद भी मत रखो। किसी से भी ज़्यादा उम्मीद रखना अक्सर हमें निराशा और दुख में डाल सकता है। अधिक उम्मीदें रखने से हमारी अपेक्षाएं अधूरी रह जाती है और जब वे पूरी नहीं होती तो हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। ये हमारी मनोबल तो तोड़ सकता है। सही होने की आशा में विश्वास करना अच्छा होता है, लेकिन अधिक उम्मीदों को अपने मन में बिठाना अच्छा नहीं होता है। हमें वास्तविकता को स्वीकार करना और जीवन को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जब हम किसी से भी अधिक उम्मीदें नहीं रखते हैं तो अधिक सकारात्मक और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीते हैं। इस तरह हमें अपने अनुभवों से सीखते हैं और संघर्ष के माध्यम से मजबूत बनते हैं। सुनो सबकी पर करो अपने मन की। हमें अपनी बुद्धि और मन की बातों को सुनना चाहिए। अन्य लोगों को भी सुझाव और विचार महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने अंतर्मन के साथ भी जुड़ा रहना चाहिए। यदि दूसरों के विचारों को हमारे मन में मान रहा है तो हमें उनके विचारों को नहीं मानना चाहिए। हमारा मन ही हमें बहुत कुछ सिखाता है। यदि हम उससे सुनते हैं, हम सभी की राय और सुझाव को महत्वपूर्ण देना चाहते हैं, लेकिन अंततः हमें मन की सुनने का साहस और उनका समर्थन करना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले यह आपको पता होना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें और उसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं। तब तक आप लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक आप कोई भी मुकाम हासिल नहीं करेंगे। मेहनत करें। कोई भी व्यक्ति जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप कड़ी मेहनत और लगन काम करें। गलतियों से सीखें। गलतियों से सभी से होती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी कार्य को करना ही बंद कर दें। हम किसी कार्य को करते समय गलतियाँ करते हैं तो हमें उस गलती से सीखने का अवसर मिलता है कि अब इस गलती नहीं होगी। तो हो चुका उसकी परवाह करना छोड़ दो। अपने गुजरे हुए कल को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अक्सर अतीत को लेकर चिंतित रहने हैं
और उसे बार बार सोचते रहते हैं, जिसके कारण हमारा वर्तमान भी खराब हो जाता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें जो कुछ भी किया है वह हमारा अनुभव का हिस्सा बन चुका है और हमें उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। बीते हुए समय को बार बार याद करके हम अपने आप को और भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें उसको छोड़कर वर्तमान में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मानसिक रूप से मजबूत बनना एक हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें समय और प्रयास लगता है, लेकिन यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और आपको सफलता और खुशी प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। इस प्रकार भी याद रखना चाहिए कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए धैर्य और लगन आवश्यकता होती है। इसलिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। एक बहुत पुरानी बात है, एक राजा थे जिन्हें चुनौती देना और चुनौती को पूरा करना बहुत ही पसंद है। वो राज्य के सभी सभासदों को कोई ना कोई चुनौती देता रहता था, जिससे उसे काफ़ी खुशी महसूस होती थी। वह अचानक ही कोई चुनौती दे देता। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता तो उस चुनौती का पूरा नहीं कर पाता था। राजा ने राज्य के अपने मंत्री से कहा कि क्यों न राज्य के सभी नगरवासियों में एक चुनौती कराई जाए। फिर मंत्री ने पूछा, हे राजन, पर एक चुनौती प्रतियोगिता किस प्रकार की रखी जाए? राजा ने कहा, नगर के सभी लोगों को सूचित किया जाए कि वह एक भैंस को अपने कंधे पर बिठाकर पूरे नगर का चक्कर लगाया जाए। उसने मंत्री ने बोला, राज्य में एक काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे नगर में कोई ऐसा नहीं होगा जो भैंस को अपने कंधों पर बिठाकर नगर पर चक्कर लगा सके, और इस चुनौती को पार कर पाना बहुत ही मुश्किल होना है। पर राजा बोला, इसी में तो असली मजा है। सभी नगरवासियों को सूचित किया गया। अब चुनौती वाले दिन सभी लोग अपने आप को साबित करने के लिए चुनौती स्थल पर पहुंच गए। अब सभी प्रतियोगी एक एक भैंस को उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई भी उस भैंस को उठा नहीं सका। तभी वहां पर एक पहलवान आया और सभी लोगों की नज़र उस पहलवान पर टिक गई और सभी लोग पहलवान को बोलने लगे कि तुमने इतना बड़ा शरीर बनाया है, अब तू इस भैंस को उठा के दिखा। राजा भी ये सब देख रहा था। राजा ने कहा, आओ ज़रा हम भी देखें पहलवान का दम। पहलवान ने कहा, राजन, आप मुझे सिर्फ 1 साल का समय दें। 1 साल बाद जब आऊँगा तो पूरे नगर के एक की नहीं 4 चक्कर लगाऊंगा। राजा ने मुस्कुराते हुए उसे अनुमति दे दी। पहलवान ने राज्य से चला गया। ठीक 1 साल बाद वह पहलवान वापस आया तो अभी लोग उसे देखने लगे। सभी देखते थे कि उसके कंधे पर एक बहुत बड़ी भैंस थी, जिसे देखकर सभा में सभी हैरान रह गए। राजा पहलवान को कहने लगे कि मैंने तो बस यूं ही मजाक किया था ताकि नगर में चुनौती का माहौल बना रहे, लेकिन तुम तो सच में भैंस अपने कंधे पर उठा लाए हो। तुमने आखिर किया इस पर पहलवान ने राजा के कहा, सिर्फ 1 साल में 2 महत्वपूर्ण बातें ध्यान में ली है। अपनी चुनौती को इतना छोटा बना दो कि वह आपकी हिम्मत के सामने छोटी पड़ जाए। दूसरा, लगातार मेहनत। जब यह भैंस मात्र 1 महीने की थी तो मैं इसे प्रतिदिन अपने कंधे पर उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे इसका वजन बढ़ता गया कि इसके साथ मेरी मेहनत भी, और मैं मानसिक रूप से इसे पूरी तरह से अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार हो गया। यह बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसे सोने की अर्पियाँ दी। सभी लोगों ने उस पहलवान की तारीफ की और वह सबको धन्यवाद दिया और वहाँ से चला गया। यदि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनना है तो इसलिए 8 तरीकों को अपनाना होगा। प्रकार इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनने की आवश्यकता है और जीवन में अच्छे भविष्य का निर्माण करें। जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में
एक ऐसा कठिन समय भी आता है जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता की आपकी दहलीज दस्तक देगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से मजबूत लोग स्वस्थ आदतें रखते हैं। वे अपने इमोशनल विचार और व्यवहार को नियंत्रित करना जानते हैं। यहाँ ऐसी 8 बातें बताई हैं जहाँ इच्छा शक्ति के धनी लोग करते हैं। मानसिक स्तर पर मजबूत लोग अपनी परिस्थितियों को दुखी बने रहने में यकीन नहीं रखते और न ही अपने साथ हुए खराब व्यवहार में ही अटक रहते हैं। वे अपने व्यवहार और परिणाम की उम्मीदवारी लेना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं होता। समस्या में उलझने की बजाय उनके हल पर ध्यान देते हैं। मानसिक रूप से मजबूत लोग किसी और को यह अधिकार नहीं देते कि उन्हें हीन या बुरा महसूस कराया पाए। अपने काम को और भावनाओं पर नियंत्रित बनाकर चलते हैं। वे जानते हैं कि उनकी मजबूती इस बात की है कि परिस्थितियां में कैसी है। मानसिक रूप से मजबूत लोग किसी भी नई शुरुआत का स्वागत करते हैं। बदलाव से डरते नहीं। उनको डर एक जगह बहस पर लगता है। बदलाव यहाँ तक अनिश्चित है उन्हें कार्य करने की ऊर्जा देती है। वे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। योजना बनाकर अनुमानित जोखिम लेने की यकीन करते हैं। मानसिक रूप में मजबूत लोग उन कामों पर ऊर्जा व्यर्थ नहीं करते जिस पर उसका नियंत्रित नहीं है। पिछली उपलब्धियां और निराशा को क्षणों में भटकने के बजाय वर्तमान और भविष्य के कार्यों में अपनी ऊर्जा लगाते हैं। मन से मजबूत दूसरों को खुश रखने में और न ही खुद को मजबूत करने के लिए दूसरों को नाखुश करने में अपनी ऊर्जा अवरुद्ध करते हैं। वे उदार और न्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं। दूसरों को खुश करने का प्रयास उतना ही करते हैं जितना ज़रूरी हो। दूसरों की खुशी और सफलता के क्षणों में मन से मजबूत लोग ही हो सकते हैं। दूसरों की सफलता से जलने नहीं, दूसरों से प्रेरणा लेते हैं। खुद सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करने लगते हैं। मन से मजबूत लोग कोई काम तुरंत परिणाम हासिल करने के लिए नहीं करते हैं। वे किसी काम में लंबे समय तक बने रहने के लिए उतरने के लिए उनमें धैर्य रखने की क्षमता होती है। दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए लोग अकेले होने के बावजूद घबराते नहीं। उस समय का सदुपयोग करते हैं। उस अपना समय योजना बनाकर उत्पादक को काम करते हैं। अपनी खुशियों को लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होने देते। दूसरों के साथ भी खुश रहते हैं और अकेले होने पर भी खुश रह सकते हैं। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे में मेरे पास आते हैं वैसे ही उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पंथ प्राप्त मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रही स्थान में दीपक की लो तरह उठ जाती है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और न ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करता जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित हूँ। मैं मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर नहीं, क्योंकि सब कामों में लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करें। आत्मकृति के कर्म बहुत तनाव पैदा करती है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी प्रेम से, मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करता हूँ। बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता हूँ।
धरती पर मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूँ और सन्यासी को आत्मा स्वयं हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के लिए प्रतिफल की कोई इच्छा ही नहीं है। अपने अनिवार्य कार्य को, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्कार्य से बेहतर है। बुद्धि से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यक्त होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाते हैं, तर्क नष्ट होते हैं तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास, भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधना की तरह प्रयोग करनी चाहिए। उससे मत डरो जो वास्तविकवाद में नहीं है, जो कभी था ना कभी होगा और ना ही वास्तविक है। जो हमेशा था उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु लेने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत कर। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और हमारी चैनल हेल्पफुल मोटिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।